क्या आपको मणिपुर का हिंसा राजनीतिक फेल्योर लगता है या दो समुदायों के बीच की आपसी लड़ाई लगती है? क्या हमारे आईबी कहाँ गए थे? क्या मणिपुर की सरकार की इसमें गलती है? क्या मणिपुर सरकार इसमें फेल्योर है? तो गाइस, ऐसे ही प्रश्न जो आपके मन में होंगे, इन्हीं के जवाब देने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर मणिपुर के बारे में हम लोग बात करें तो मणिपुर हिमालय पे बसा हुआ एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक पार्ट है, जहाँ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता है। और हम लोग एक दुनिया के एकमात्र फ्लोटिंग पार्क, तैरता हुआ पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो दोस्तों, मणिपुर हिमालय पर बसा हुआ एक राज्य है। हिमालय पर बसने के कारण मणिपुर का जो 90% लैंड है वो पहाड़ों पे स्थित है और 10% लैंड है जो वैली में स्थित है। वैली आने की इम्फाल वैली की बात हम करेंगे, और छोटी छोटी वैलियाँ हैं, लेकिन बेसिकली जो लैंड है वो आपको इम्फाल वैली पे है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मणिपुर है वो आपको पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी रीजन है। तो गाइस, आपको लग रहा होगा कि हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो बेसिकली जो मणिपुर का जो हिंसा का प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी स्टेज हम लोग बोल सकें, जहाँ से शुरुआत हुआ है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है टू लैंड। लैंड के ही कारण वहाँ इस तरह की आपको हिंसा देखने को मिली है। और ये पहली बार हिंसा नहीं है। हम लोग 90 के दशक में जाएं तो ऐसी कई बार हो चुकी है, मल्टीपल टाइम्स में हो चुकी है। 1997 में एक विकराल रूप ले लिया था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसने एक एग्रीमेंट साइन किया था मैथिलीज और कुकीज के बीच में। इसके बाद शांति समझौता हुआ था और इसके बाद शांत हुई थी। लेकिन फिर ये आपको रिसेंट में अभी बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण से फिर मैथिलीज और कुकीज में आप तो गाइस, बहुत सारे रिसेंटली में ऐसी बहुत सारे गवर्नमेंट के थ्रू हो या फिर कोर्ट के थ्रू हो और फिर वहाँ के लोकल गवर्नमेंट जो है उसके तरफ से उठाए गए बहुत सारे ऐसे कदम थे, जिससे कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में खाइयाँ को बड़ी करती गई। और जो समझौता हुए थे 1997 में, वो समझौता को ब्रेक कर दिया गया और ऐसे बड़ी हिंसा के कारण बन गई। तो गाइस, हम लोग ऐसी पूरी प्रश्न जितने भी सवाल हैं उसके हम लोग एक विस्तार से जानकारी लेते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे गाइस। आपको उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपके मन में डाउट होंगे क्लियर हो जाएगी। और देखें तो बेसिकली मणिपुर में दो समुदाय हैं, कुकीज और मैथिलीज। कुकीज मणिपुर का एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 10% जो लैंड है वो आपको वैली रीजन में और 90% जो लैंड है वो आपको पहाड़ी रीजन में है। पहाड़ क्योंकि ये मणिपुर जो है हिमालय में बसा हुआ है, तो इसकी ज़्यादातर लैंड जो है वो पहाड़ों पे है, पहाड़ वो आपको वैली रीजन में है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम लोग मणिपुर का पॉपुलेशन डेमोग्राफी की बात बोलें तो 57% जो है, अप्रोक्स 57% मैथिलीज की है और 43% आपको कुकी समुदाय की पॉपुलेशन है। इसमें अप्रोक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्रिश्चियन भी है और लोकल बहुत सारे, जैसे आपको वैलीज में केवल मैथिलीज नहीं है, वहाँ आपको कुछ परसेंट में कुकीज भी है, कुछ परसेंट में मैथिलीज भी है और अदर जो ट्राइब है वो आपको कुछ नागा भी है। और अगर हम लोग बात करें पहाड़ों पे रहने वाले, तो पहाड़ों पे रहने वाले कुकीज बेसिकली है, लेकिन वहाँ नागा भी रहता है, कुछ और अदर ट्राइब्स है जो लोकल ट्राइब्स है वो सब निवास करती है। तो गाइस, अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि वहाँ हिंसा कैसे हुआ, हिंसा का मुख्य कारण क्या था। तो इससे पहले हम लोग को की जरूरत है, अगर हम लोग बात करें 1824 की, जब अंग्रेजों ने मणिपुर पे कब्जा करना चालू किया था, उस समय कुकीज जो है मणिपुर में रीजन में नहीं था, बल्कि बगल में म्यांमार जो उस समय ब्रिटिश के ही अंदर था। तो गाइस, हम लोग अगर कुकीज के बारे में और डिटेल जाने तो हम लोग चलते हैं नागा और ब्रिटिश के आपको रिवोल्यूशन के बारे में, उसकी लड़ाई के बारे में जानने के। गाइस, अब हम लोग बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर कैसे स्थित है, मणिपुर का डेमोग्राफी क्या है और वहाँ कैसे। गाइस, मणिपुर एक हिमालय पे बसा हुआ राज्य है, तो इसकी मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो आपको पहाड़ी रीजन में पहाड़ है और मिनिमम जो पार्ट्स है वो आपको लो लैंड, जिसको हम लोग वैलीज बोलते हैं। तो वैलीज में अगर बात करें तो 10% जो लैंड है मणिपुर का, टोटल लैंड का 10% जो है वो वैली है और 90% जो लैंड है वो पहाड़ी रीजन की है, पहाड़ बसा हुआ है। तो गाइस, आपको लग रहा होगा कि हम ये क्यों बता रहे हैं। तो मणिपुर का हिंसा का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्ट है, तो वो हमें
लगता है कि लैंड से ही है, जमीन से ही है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे समझ में आएगा जब हम वीडियो को पूरी आगे बढ़ेंगे। जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में अभी ऐसे बहुत सारे घटना घटी है जिसके कारण से दोनों समुदाय मेथिस और कुकीज, हम लोग चलेंगे इसके बारे में जानेंगे कि मेथिस और कुकीज ये दो समुदाय के बारे में क्या ये पहली बार ऐसी घटना हुई तो नहीं गाइस। 1990 के दशक में बहुत बार ऐसी हुई थी। एक बार 1997 में विकराल रूप ले लिया था हिंसा। तब कांग्रेस की सरकार ने मेथिस और कुकी दोनों समुदाय के बीच में एक समझौता करवाया था और उस समझौता के तहत दोनों सेपरेट रहते थे और अभी तक शांत था। लेकिन अभी रिसेंट में ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से और कोर्ट की तरफ से भी एक बहुत ही अहम फैसला आया था जिसके कारण मेथिस और कुकीज में फिर आपसी कलह हो गई। तो गाइस हम लोग इसी को पूरी विस्तार से समझते हैं। तो पहले इसको हमको समझना होगा मणिपुर का डेमोग्राफी, मणिपुर की स्थिति वहाँ क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है, और कुछ संविधान में भी आपका प्रावधान ऐसी है जो ट्राइब को आर्टिकल 371 के सी के तहत वहाँ ट्राइबल का लैंड जो होता है आपको जनरल ओबीसी अदर कैटेगरी वाले नहीं खरीद सकते। तो ये आर्टिकल का भी वहाँ, अगर हम लोग बात करें मेथिस, तो मेथिस गाइस वो वैली रीजन में निवास करता है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें हम लोग तो अप्रोक्स मणिपुर का टोटल पॉपुलेशन में इसकी कंट्रीब्यूशन जो है 57% है और कुकीज 43% है। लेकिन गाइस बात करें लैंड का तो मेथिस के पास टोटल मणिपुर का लैंड का जो है 10%, क्योंकि मेथिस जो है आपको वैली रीजन में ही निवास करता है और कुकीज जो है पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे 90% लैंड कुकीज के पास है, लेकिन 10% जो फर्टाइल लैंड होता है, क्योंकि कोई भी वैली होती है, वैली से जब पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है तो वो वैली में आके जमा होता है, इसलिए वहाँ की लैंड जो है बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है। और इसीलिए मेथी समुदाय जो है वो आपको इकोनॉमिकली भी वेल्ड है, यानी इकोनॉमिकली वेल्थ में भी आपको कुकी समुदाय से ज़्यादा है, बेहतर स्थिति में है। तो ये तो आपको हो गया पॉपुलेशन के बारे में, हम वहाँ आपको बता दिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिए। अब हम आपको चलते हैं कि वहाँ क्यों ऐसी घटना घटी और अभी ही क्यों घटी। तो गाइस अगर हम लोग इसके पॉलिटिकली बात करें तो 2017 की सरकार थी और 2017 में बीजेपी ने वहाँ पहली बार अपनी सरकार बनाई बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। बीरेंद्र सिंह के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि बीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस की मुख्य सीएम था और बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी इसके नेतृत्व में ले गए और ये जाके फिर वहाँ मुख्यमंत्री बने। ऐसा ही 2017 और अभी रिसेंट में जब मणिपुर का इलेक्शन हुआ 2022 में, तो वहाँ भी बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने पुनः वापसी किया। अब यहाँ बीरेंद्र सिंह का हम बार बार नाम क्यों ले रहे हैं, तो बीरेंद्र सिंह वो व्यक्ति है जो मेथी समुदाय से आती है। अगर हम यहाँ पॉलिटिकल में और अगर हम इसके बारे में विस्तार से जानें तो मणिपुर में टोटल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 है, 60 सीटें, और 60 में से 40 सीटें जो है वो मेथी समुदाय की है। मेथी समुदाय वही समुदाय जो आपको वैली में रहता है, और 20 जो सीटें हैं वो आपको कुकीज के पास है। तो आप यहाँ पॉलिटिकली समझ सकते हैं कि मेथीज कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई भी किसी भी गवर्नमेंट बनेगा मेथीज का ही वो सपोर्ट करेगा। जितना हमने रिसर्च किया तो हमें लगा कि इसमें कहीं ना कहीं एक समुदाय बेसिस का ही गवर्नमेंट का एक वीक जो पक्ष है, एक झुकाव जो थी कहीं ना कहीं मेथी समुदाय के प्रति था। अगर गवर्नमेंट अगर निष्पक्ष होकर एक समुदाय को ना सपोर्ट करते हुए अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर एक स्ट्रोंग कदम उठाया जाता तो शायद मणिपुर का हिंसा नहीं होता। गाइस ये हमारा व्यूज़ है, आप समझदार हो, आप अपनी व्यू से समझ सकते हैं। आपने भी बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे जहां आपको कुछ ना कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जितना हमने देखा हम अपनी ओपिनियन आपके पास रख रहे हैं। हमारा कोई भी मकसद नहीं है कि हम वहाँ की हिंसा को बढ़ाने में सहयोग करें। हमारी आप सबसे एक ही विनती है कि हिंसा कोई भी चीज़ की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ की समस्या हो तो उसकी समाधान बातचीत से ही हो सकती है। तो गाइस हम लोग चलते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं। तो गाइस मेथीज और कुकीज इसकी हिंसा का जो है ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो चलते हैं हम लोग रिसेंट में कुछ देखते हैं।
क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसी कदम उठाई गई? तो गाइस हम लोग इससे पहले हम लोग चलते हैं, कुकीज़ का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग चलते हैं 1824 वो ईस्वी है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मणिपुर में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। उस समय वहाँ की पहाड़ों पर रहने वाला एक जनजाति थी जिसको हम लोग बोलते हैं नागा जनजाति। नागा वो जनजाति जो लड़ाकू स्वभाव की माना जाता है और वो पहाड़ों पे बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई टक्कर दे रहा था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने मणिपुर की जो पहाड़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बर्मा उसमें ब्रिटिश के कॉलोनियल था, ब्रिटिश के ही अधीन था। बर्मा उसमें भारत का ही एक पार्ट था। तो बर्मा में कुकी समुदाय, जैसे नागा समुदाय लड़ाकू, वैसे ही कुकी समुदाय भी लड़ाकू समुदाय है। तो उसे म्यांमार से लाके मणिपुर में बसाया गया। मकसद, तो गाइस कुकी समुदाय को लाने के पीछे ब्रिटिश का एक ही मकसद था कि कुकी नागा समुदाय को शांत किया जा सके। तो ये आप देखें कि कुकीज़ को कैसे बसाया ब्रिटिश ने। अब यहीं से आता है, आप बार बार मीडिया में सुने होंगे कि ये तो बाहरी लोग हैं, ये बाहर से आए हुआ है, हम यहाँ तो बहुत पहले से। तो यही पॉइंट को लेके मैथिली समुदाय बार बार ये आरोप लगाता है कि कुकीज़ तो म्यांमार से आए हुए हैं, हम यहीं का है और यहीं का है तो इसमें हमारा लैंड अधिकार ज़्यादा होना चाहिए। ये तो आप देखें कि कुकीज़ का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। प्रेजेंट सिचुएशन में मैथिलीज को बता चुके हैं कि वैली में रहता है और कुकीज़ जो है मैक्सिमम, ये हमने बोला कि एकदम पूरे के पूरे कुकीज़ पहाड़ों पर रहती है, पूरी की पूरी मैथिलीज, लेकिन जो एक लार्ज पॉपुलेशन है वो मैथिलीज की जो है वैली पे ही रहता है और कुकीज़ का पहाड़ों पे रहता है। तो हिंसा जो हुआ उसकी स्टार्ट कहाँ से और क्यों हुआ, इसके पीछे जानने से पहले आपको हम ले चलते हैं गवर्नमेंट की रिसेंट कुछ पॉलिसियों में बदलाव किया गया था। पहला, ड्रग्स के बारे में हम चलते हैं। तो मणिपुर में अफीम की खेती पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में किया जा रहा था कुकी समुदाय की तरफ से। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे रोजगार होती नहीं है, कृषि उस तरह से हो नहीं पाता। और अगर हम म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, ये सब स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ से ड्रग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर ओपन बॉर्डर है जहाँ फेंसिंग नहीं किया हुआ। अभी रिसेंट फेंसिंग की जा रही है, लेकिन पहले इसमें फेंसिंग नहीं था। तो ट्रेड माने ड्रग्स की ट्रेड ओपनली होती थी और ड्रग्स की ट्रेड में इतनी ज़्यादा एंट्री थी कि कुकीज़ लोग धड़ल्ले से एकदम किए जा रहे थे। लेकिन जब 2022 की इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में यही था कि अगर हम जीते हैं तो मणिपुर से ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि जो भी ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, खेती हो रही है, उसे पूरी तरह से बैन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही 2022 की इलेक्शन खत्म हुई, रिसेंट जनवरी के टाइम में ऐसा किया गया कि वहाँ से पूरी तरह से ड्रग्स की जितने भी खेती लगा हुआ तो उसे नष्ट कर दिया गया। और इसके बदले में एक पॉलिसी लाया गया पाम ऑयल की खेती करने के लिए। क्योंकि हम लोग कोरोना टाइम में देखे होंगे इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारे स्टेट को चिन्हित किया और उसमें नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पाम की खेती किया जाएगा। तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक अच्छी इनिशिएटिव लिया था कि आप पहाड़ों पर रहने वालों को रोजगार भी मिल जाएगा और पाम की खेती से अच्छी खासी उसे इनकम भी होगी। तो गाइस ये तो रहेगी कि रोजगार को रिप्लेसमेंट। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुकी समुदाय के दिल में, क्योंकि अगर हम ड्रग्स की कंपेरिजन पाम ऑयल से करें तो अर्निंग पाम ऑयल में उतनी नहीं होगी जितनी ड्रग्स की खेती से हो रही है। तो ये इकोनॉमिकल असर हुआ, इकोनॉमिक। अब हम लोग चलते हैं रिसेंट मणिपुर हाई कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी, एक फैसला आया था जिसमें ये बोला गया था कि मैथिलीज, अब हम थोड़ी मैथिलीज के बारे में जानते हैं। गाइस अगर मैथिलीज की बात करें
तो मणिपुर 1949 में भारत में शामिल हुआ था और इससे पहले जो था मेची समुदाय एसटी की एक ट्राइबल जनजाति के तौर पे जाना जा रहा था। लेकिन 1949 में जब ये भारत में सम्मिलित हुआ तो वो अपने आप को, गाइस आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मेची समुदाय जो है वो हिंदू है और कुकी समुदाय जो है वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आपको रिलीजन भी फैक्टर देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप रिलीजन में भी क्लियर रहें। तो गाइस ये तो हम लोग देख लें कि मेथीज के बारे में भी। अब यहाँ कोर्ट का क्या आदेश आया था, तो कोर्ट की तरफ से ये बोला गया था कि मेथीज पहले ट्राइबल था आज़ादी के पहले, और अब ये फिर पुनः, क्योंकि गाइस मेथीज का बहुत दिनों से मांग थी कि उसे ट्राइबल की दर्जा दी जाए, और कुकीज हमेशा से इसकी अपोज की है, इसकी विरोध किया हुआ है। इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि कुकीज का ये मानना है कि अगर मेथीज को ट्राइबल जनजाति की दर्जा दे दिया जाता है तो मेथीज इतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कि वो पहाड़ों की भी ज़्यादातर लैंड खरीद सकता है, और कुकीज गरीब है और वो गरीब होता चला जाएगा। ये हुई कुकीज की तरफ से जो बार बार ये अपोज किया जाता है, मेथीज को एसटी की दर्जा ना देने के पीछे दलील दी जाती है। और मेथीज की जो मांग होती है, मेथीज का ये कहना है कि हम पॉपुलेशन अप्रोक्स सेम है, क्योंकि 40 और 57 ये 13% की अप्रोक्स 13% की डिफरेंस है, 13% की डिफरेंस है। लेकिन लैंड की बात करें हम लोग तो 10:90, यानी कि 10% वैलीज में मेथीज है तो 90% में कुकीज है। तो यहाँ एक लार्ज गैप देखने को मिलता है। तो मेथीज इसकी देती है कि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके पास लैंड कम है, और जिसकी पॉपुलेशन कम है उसके पास लैंड ज़्यादा है। तो इसके चलते, क्योंकि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट 371C के तहत आप आदिवासी जो होती है उसकी जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मेथीज जो है पहाड़ों की पे नहीं बच सकता, ना वहां जमीन खरीद सकता है। ये दलील रहता है मेथीज की तरफ से। अब गाइस चलते हैं पॉलिटिकल। ये तो आप समझ गए कि रीजन क्या हुआ वहाँ, और क्या लैंड के बारे में क्या हुआ, उसके एग्रीकल्चर के बारे में क्या हुआ। जैसे वो अफीम की खेती करता था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके इंस्टेंट में पान की खेती करने के ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। गाइस 24 अप्रैल को जब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया मेथीज के फेवर में, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को प्रशासनिक तौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फोर्स की डिप्लॉय करनी चाहिए थी, और जनता से अपील करना चाहिए था ताकि कानून व्यवस्था ना टूट सके। लेकिन ऐसा कुछ ना करते हुए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने कुछ ना किया, जिसके चलते दोनों समुदाय के बीच में एक मेथीज अपने उत्साह मना रही थी, जहाँ कुकीज इसकी प्रतिशोध बोल सकते हैं, विलाप, यानी कि उसके कहीं ना कहीं मन में एक तरह से गुस्सा फूट रही थी। अब इसी के बीच में वहाँ के लोकल स्टूडेंट के एक यूनियन ने एक रैली निकाला था, जिसमें बड़े संख्या 50,000, जहाँ की जनसंख्या है 6 लाख हो, वहाँ अगर 50,000 की जनसंख्या कुकीज की एक रैली में शामिल हो रही थी। और ऐसी रैली तब जब एक क्रूशियल टाइम में, उससे 6 दिन पहले, यानी कि ये 2 मई की बात है, 24 अप्रैल को आपको वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट की, और ये 2 मई की बात है। 2 मई को ऐसी बड़ी रैली निकालने का परमिशन कभी भी देने नहीं चाहिए, अगर दिए हैं तो हाई सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ से हमें लगता है कि वहाँ लोकल गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फेल्योर था, और यहीं से हिंसा चालू होता है। यहाँ से एक जिम, जिसकी अगले दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह वहाँ उद्घाटन करने वाला था, उसमें आग लगा दी जाती है। ठीक इसके बाद से मेथीज जो आपको वैली रीजन में कुकीज समुदाय था, उसके यहाँ मेथीज आग लगा देता है।
पहाड़ों पे जो मैथीज लोग था उसमें कुकी आग लगा देता है। फिर ये पहाड़ों से ऐसे ही आपस में बढ़ते बढ़ते एक दूसरे की वर्शिप प्लेस पे, जो मैथीज है वो चर्च को और जो कुकीज है वो आपको मंदिर को टारगेट करता है और पूरी तरह से मणिपुर में देखते ही देखते फैल जाती है। अब यहाँ आप क्या समझ सकते हैं कि किसकी गलती है, गवर्नमेंट की या फिर जनता की। और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत सारे वीडियो में नहीं देखे तो एक गाइस उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको पता चला होगा वहाँ पुरुष तो पुरुष, महिला भी कितनी आक्रोशित होकर इतने गुस्से के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है। आपने बहुत सारे ऐसी वीडियो देखे होंगे जहाँ औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, ऐसी जघन्य अपराध किया जा रहा है। जैसे कि एक दो वीडियो, लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने ऐसी बयान दिया है कि ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है। एक बात हमें याद आती है, ये दोनों समुदाय को आपस में ऐसे लड़ता हुआ देख के हमें लगता है कि गांव मोहल्ले में दो कुत्ते जैसे में खाने के लिए भिड़ जाती है, वैसे ये दोनों भिड़ती है। मानवता, ह्यूमैनिटेरियन कहीं नहीं, मानवता तो शर्मसार हो चुकी है पूरी तरह से। कोई भी चीज़ है उसकी कभी भी कोई भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता है, बातचीत से ही हल होती है। गाइस, हम इसमें सरकार की फेल्योर इसलिए मानते हैं कि जिसकी काम होता है पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक की प्रोटेक्शन करना, लोकल पुलिस की काम, लेकिन वहाँ की जितने भी अथॉरिटी है, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो वहाँ की प्रशासन हो, सारे दो समुदाय में बट गई थी, एक कुकी समुदाय का, एक मैथिली समुदाय का। गवर्नमेंट के पास कुछ था ही नहीं। वहाँ के लोकल पुलिस गवर्नमेंट को तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा था। मैथिली समुदाय के एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन थी वो सारे मैथिलीज के कंट्रोल में था। कुकी समुदाय में जितने भी पुलिस स्टेशन थी वो कुकीज के समुदाय में। कुकीज एरिया में जो भी मैथिलीज पुलिस था वो भाग के अपने मैथिलीज एरिया में आ गए और मैथिलीज एरिया में जो भी पुलिस प्रशासन थी, अथॉरिटी थी, कोई भी अफसर था लोकल, वो सारे कुकी समुदाय की ओर भाग गया। ये होगी कुकी समुदाय में जितने भी पुलिस स्टेशन थी, वहाँ जितने भी हथियार थे, आधुनिक हथियार AK-47 तक वहाँ के कुकी समुदाय के हो लोकल पुलिस ने वहाँ लोकल लोगों में बंटवा दिया, जिससे हुआ कि अब उनके पास ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हथियार, वो भी आधुनिक AK-47 जैसे, ग्रेनाइट लॉन्चर जैसे ऐसी आधुनिक हथियार आ गई कि जब हमारे आर्मी ने कमान संभाला तो उसे भी इन हथियारों के सामना करना पड़ा, जिसके कारण और ये ज़्यादा लंबी खींच गए और ज़्यादा भाग हो गई। अगर वहाँ की लोकल पुलिस अगर इस तरह से अपने हथियार गिरह नहीं खोल देता और बंटवा नहीं देता तो शायद हमारे आर्म फोर्सेस बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लेता। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से मणिपुर का हिस्सा शांत नहीं हुआ है। इंटरनेट बंद है, इसीलिए बहुत कमी फुटेज आ रही है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या इसमें गवर्नमेंट की फेल्योर थी, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर किसकी फेल्योर थी? हम तो इस पर और बात कर सकते थे, लेकिन गाइस इतना ही रखते हैं। जो हमें समझाना था बेसिकली वो हम आपको समझा चुके हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।